नमस्कार। नमस्कार बहनों। मैं हर रोज़ बहुत सारी बहनों से मिलती हूँ। मैं भाजपा की एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और हम सब अभी चुनाव में चल रहे हैं। जब मैं अपनी बहनों से मिलती हूँ तो मैं उनको पूछती हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है? आने वाले चुनाव को लेके आपने क्या सोचा है? बहुत सारी बहनें ये नहीं जानती कि ये निकाय का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। हम फिर उन्हें समझाते हैं कि ये निकाय और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, ये अपने देश का चुनाव है और देश सर्वप्रथम है हमारे लिए। फिर देश किसके हाथों में देना है, इसका निर्णय लेने वाली हम महिलाएं हैं। कैसे लें निर्णय? हम सबके सामने ये सोच आती है कि निर्णय लेने का तरीका क्या है। हम सोचते हैं हमारा नेता कैसा हो, हम सोचते हैं हमारा नेता हमारे लिए किस तरह से सभी सुख सुविधा जुटाए, किस तरह से हमें सुरक्षित रखे, हमारे घर परिवार, हमारी अर्ज की हुई संपत्ति, हर चीज़ को सुरक्षित रखे। तब हमारे सामने एक छवि उभरती है और वो छवि एक मजबूत नेता की होती है जो सोच सकता है, जो निर्णय ले सकता है और उस निर्णय को कार्यों में बदल सकता है। विकासशील देश से विकसित देश की तरफ हमारा राष्ट्र चल पड़ा है। ऐसे ही नेता को हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहते हैं और वो मजबूत नेता हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के रूप में दिखाई देता है। तभी तो हजारों लाखों करोड़ों लोग मोदी मोदी करते हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। सोचिए, आपका एक निर्णय देश को मजबूत बनाएगा। मोदी जी से अधिक मजबूत नेता अभी कोई नहीं और सिर्फ मोदी जी अकेले नहीं। जब 400 नेता, 400 सांसद साथ होंगे तो वो हमारे लिए सही निर्णय लेंगे और दुनिया के विश्व पटल पे भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरेगा। सब पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता की। पूरी दुनिया आज भारत को विकसित देश के रूप में देख रहा है। सभी का इसमें योगदान चाहिए। हमारे दिल्ली के 7 सीटों पे चुनाव है। हम 25 मई को मतदान करने वाले हैं। हमारा 7 सीट सुरक्षित हो
उसके लिए आपको कमल के निशान पे वोट देना है। किसी भी लालच में नहीं आना, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखा। इन 10 सालों में वो एक किसान की तरह काम किए। एक किसान जो कि खेतों में बीज लगाता है, वो एक बीज से नहीं पूछता तुम्हें ज़मीन में लगाएं, तुम उगोगे या नहीं उगोगे, वो सबको लगाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए योजनाएं बनाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी वर्ग के लिए, सभी जातियों के लिए उन्होंने अच्छी योजनाएं देश में लाई। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं कि खुद को मजबूत करो, खुद को एक कंपनी के रूप में खड़ा करो और लोगों को रोजगार दो। ये महिलाओं की आज ताकत है। महिलाएं सोचने लगी हैं, करने लगी हैं, सेना में भी आ रही हैं। हर काम जो कल तक मुश्किल माना जाता था, मोदी सरकार में वो काम आसान हो गया। मेरी बात मानो, मेरी बात ना भी मानो, दिमाग से सोचो। आपका घर परिवार, आपके बच्चे, आपकी संपत्ति, आपके बुजुर्ग सब सुरक्षित सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में है। कोई भी उनसे मजबूत नेता आज भारत में नहीं है। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। खुश होकर 25 मई को मतदान करें और दिल्ली की 7 सीटें पर विजयी हो। भारी बहुमत से हमारे 7 प्रत्याशी जीत कर आए, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। एक पुरुष एक मतदान करता है, पर एक महिला 4 मतदान करवाती है, अपने पूरे परिवार का मतदान करवाती है। इसलिए बहनों से बहुत उम्मीद है, हम भी आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम सब बहनें चलेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे और 2047 तक भारत विकसित देश के रूप में दुनिया पे राज करेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा, हम सब के लिए देखा है और हम इस बात को समझते हैं। हमें कोई बहका नहीं सकता। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक शिकारी आता है, जाल फैलाता है, ताने डालता है, सभी पक्षियों को फंसाता है और जाल को लेके उड़ जाता है। हमें उस कहानी को याद रखना है। हमें किसी लालच में नहीं आना है। हमें सिर्फ सोचना है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ वही हमारा भला कर सकते हैं और कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता। खुश होकर 25 मई को कमल पे वोट करें। सबसे पहले वोट करें, फिर परिवार के साथ मज़े से नाश्ता करें, मज़े से खुशियाँ मनाएं, अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया में डालें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।